सीआईएसएफ फायरमैन के अंदर जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, सैलरी कितनी मिलती है, फैमिली लाइफ कैसी रहती है, क्या हम आगे टेस्ट देकर हवलदार या फिर एएसआई या फिर एसआई का टेस्ट देकर हम आगे बढ़ सकते हैं या नहीं, इसी प्रकार के सारे सवालों का जवाब लेकर इस वीडियो में आया हूं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जोगेंद्र कमांडो, फिजिकल ट्रेनर फिटनेस कोच। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जोगेंद्र कमांडो पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे होंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कि आपको बताना चाहूंगा, जो सीआईएसएफ फायरमैन के अंदर 1130 पदों पर जो वैकेंसी आई है, वैकेंसी का आपने नोटिफिकेशन आ गया है और इसके जो फॉर्म जो है आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, फॉर्म स्टार्ट हो गए। इसके लास्ट डेट है 30 सितंबर 2011। बात करें क्वालिफिकेशन की, तो इसके अंदर 12th पास होना चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट। अगर आप बायोलॉजी है या फिर पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से कर रखें तो डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। जॉब प्रोफाइल की बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों, काफ़ी बच्चों का मेरे पास मैसेज आता है कि सर ये कैसे फायरमैन कैसी जॉब रहेगी, क्या रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि एसएससी जीडी के अंदर अगर वैकेंसीज की बात करें, पैरामिलिट्री फोर्सेज के अंदर अगर बात करते हैं कि सबसे बेस्ट कौन सी फोर्स रहती है, तो सीआईएसएफ होती है। क्योंकि मोस्ट ऑफली आपने देखा होगा कि इसकी कट ऑफ बहुत हैवी यानी कि बहुत ज़्यादा रहती है। दोस्तों, अगर बात करें एसएससी जीडी के अंदर सबसे बेस्ट है सीआईएसएफ कांस्टेबल की जॉब। और अगर बात करें सीआईएसएफ के अंदर अगर सबसे अच्छी विंग या फिर सबसे बेहतर शानदार विंग की बात करें तो वो है फायरमैन विंग। इसको फायरमैन विंग कहते हैं दोस्तों। इसकी अलग से वैकेंसी निकलती है। तो जो वैकेंसी अभी आप निकली है, अगर आप साइंस सब्जेक्ट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता चल गया कि ये सबसे बेस्ट है। अब बात करें इसके सब्जेक्ट की, तो इसके अंदर देखिए आपको जो है एसएससी के अंदर जो सीएचएसएल 12th बेसिस के जो पेपर आते हैं उसी के लेवल का इसके अंदर थोड़ा सा पेपर रहता है, लेकिन थोड़ा सा रिटर्न थोड़ा हार्ड रहता है। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर तो 10th बेसिस पर मैथ आता है, लेकिन इसके अंदर जो है मैथ थोड़ा सा और टफ आता है। तो दोस्तों, ये तो हो गई इसकी बात की वैकेंसीज की कितनी है, कब लास्ट डेट है और ये। अब चलिए अपने वीडियो के ऊपर आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहूंगा इसकी जॉब प्रोफाइल क्या रहती है। आपके मन में एक ही रहता है सर कि जॉब प्रोफाइल का मतलब क्या, ड्यूटीज क्या रहेगी, इसके अंदर मुझे सैलरी कितनी मिलेगी, दूसरी सैलरी से ज़्यादा मिलेगी या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्यूटी का। दोस्तों, ये शिफ्ट वाइज ड्यूटी रहती है, यानी कि 8-8 घंटे की शिफ्ट रहती है। इसी के अंदर अगर बात करें हम कि जैसे मोस्ट ऑफली काफ़ी अंदर आपने देखा होगा कि स्टैंडिंग ड्यूटी रहती है 8 घंटे की, आपको वेपन्स के साथ ड्यूटी करनी रहती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है। इसके अंदर इस प्रकार से नहीं रहता। आपका एक जहाँ भी आपकी ड्यूटी रहती है वहाँ पर आपको 8 घंटे के लिए रहता है। अगर वहाँ पर जैसे कि इसके नाम में लिखा है फायरमैन, यानी कि वहाँ पर आग लग जाती है। जैसे कि मोस्ट ऑफली अगर आपने देखा हो सीआईएसएफ की ड्यूटी जो है कहाँ पर रहती है, एयरपोर्ट पे रहती है या फिर इंडस्ट्रीज में रहती है, ओएनजीसी या यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होने पर या आग लगने पर इनकी कार्रवाई होती है। अब आपके मन में सवाल होगा, सर मुझे तो आग बुझाना आता ही नहीं है, आग के बारे में मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं है, मैं कैसे क्या करूँगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी बेसिक ट्रेनिंग 15 वीक की होती है, बाकी इसकी ट्रेड की जो ट्रेनिंग है वो 27 वीक की होती है। तो उसके अंदर आपको सब कुछ सिखा दिया जाता है कि कौन सी आपको किस प्रकार से बुझाया जाता है। तो सिक्योरिटी की ड्यूटी जो है जीडी जीडी वाले करेंगे। अगर किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर या फिर आग लगने पर आपको कार्य करना रहेगा। तो आपको पता है कि इतनी ज़्यादा आग वाग लगती है नहीं, बट जब भी लगती है तब आपको अपना कौशल दिखाकर और उसे शांत करना रहेगा। किसको? आग को। तो दोस्तों, बात करते हैं, ये तो किसकी ड्यूटी है, तो इसके अंदर अब इतनी ज़्यादा ड्यूटी नहीं रहती है, तो इसीलिए इसको बेस्ट कैटेगरी में लिया गया है। लेकिन कहाँ कभी 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 क्या होता है कि कहाँ पर अगर स्ट्रेंथ कम होता है तो आपको जनरल ड्यूटी या फिर जीडी ड्यूटी के अंदर या फिर कैंप सिक्योरिटी ड्यूटी के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपने वेपन के साथ ड्यूटी कर रखी है, वो वेपन के साथ आपको ट्रेनिंग दी गई है वेपन के बारे में सारी। लेकिन आपको हमेशा वेपन के साथ ड्यूटी नहीं रहती है, क्योंकि आग बुझाने का है तो आपके अलग से दमखम वाला जो गाड़ी होती है वो, फिर आपकी जो वाटर विंग है या फिर आपकी टॉर्च है, जो भी आपके पास है वो इक्विपमेंट के साथ आपको ड्यूटी करनी रहती है। तो यहाँ पर आप बात हो गई ड्यूटी की। अब दूसरी बात आती है लीव, यानी कि छुट्टी कितनी रहती है। तो दोस्तों, जैसे कि सीआईएसएफ के अंदर जीडी के अंदर भी 30 दिन अर्न लीव और 15 दिन का कैजुअल लीव, यानी कि 15 दिन कैजुअल लीव जो आपको जनवरी 2024 से, यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में 15 दिन अगर आप कैजुअल लीव काट लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपकी बच गई तो वो लैप्स हो जाती है दोस्तों। अब इसके अंदर बात करते हैं कि दूसरी फोर्सेस में तो 60 दिन की मिलती है, इसमें 30 दिन की मिलती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको 13 महीने की सैलरी मिलती है। इसमें क्या मिलती है? 13 महीने की सैलरी मिलती है, इसलिए यहाँ पर आपको 30 दिन की छुट्टी दी गई है, तो वहाँ पर आपका रिकवर हो जाता है। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल होगा, सर 45 दिन में तो काम नहीं है, लेकिन मेरे घर पे थोड़ा और ज़्यादा काम आ गया, क्या मुझे दोबारा से छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी? डेफिनेटली आपको मिलेगी। आप एलकेडी ले सकते हैं, हाफ पे ले सकते हैं, मेडिकल लीव अगर मेडिकल कंडीशन अगर है तो मेडिकल लीव भी मिलती है। बहुत सारी छुट्टीज होती है, वो आप अर्न कर सकते हैं या फिर आप उसका यूटिलाइज या फिर एप्लीकेशन देकर उसमें कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं सैलरी की। ज़्यादातर बच्चों का यही सवाल रहता है कि सर सैलरी क्या रहेगी। देखिए सर, दोस्तों क्या है, एसएससी जीडी के अंदर सबसे बेस्ट सीआईएसएफ और सीआईएसएफ के अंदर सबसे बेस्ट है
फायरमैन विंग। और फायरमैन विंग के अंदर आपको सबसे बड़ी बेनिफिट सैलरी के अंदर भी रहती है, क्योंकि अगर वहीं पर एक जीडी का जवान ड्यूटी कर रहा है, वहीं पर आप भी ड्यूटी कर रहे हैं, तो आपको उससे ज़्यादा सैलरी मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि आप जो है फायर विंग में है, और फायर विंग का जो है अलाउंस जो होता है, फायर अलाउंस, फायरमैन अलाउंस होता है 2700 रुपये। आने वाले समय में वो बढ़ भी सकता है, बट अभी जो आपको 2700 मिल रहा है पर मंथ, अगर आप 2700 आपको जीडी के जवान से एक्स्ट्रा सैलरी मिल रही है। देखिए, ये कुछ इसके बेनिफिट्स हैं। तो इसके साथ-साथ में इसके कुछ लूज़ पॉइंट भी बात बात कर सकते हैं, यानी कुछ नुकसान भी हैं। तो अगर नुकसान की बात करें, तो इसके अंदर आप जो है, अगर आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं, काफ़ी बच्चे 12th पास हैं, 12th के बाद ग्रेजुएशन कर रखे हैं। ग्रेजुएशन के बाद में उनका एक मकसद रहता है कि बेटर अपॉर्च्युनिटी के लिए या फिर आगे बढ़ने के लिए हम हमेशा लगातार प्रयास करते रहते हैं कि हम हवलदार का टेस्ट दें, एएसआई का टेस्ट दें, या फिर सब इंस्पेक्टर का टेस्ट दें, या फिर एसी एलडीसी यानी कि एसी का असिस्टेंट कमांडेंट का टेस्ट दें। दोस्तों, इसके अंदर क्या है कि आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, बट इसके अंदर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर आपको टाइमिंग पूरा मिलेगा, तो आप ओपन से फॉर्म भरकर दे सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो है आपको एलडीसी पेपर यानी कि जो डिपार्टमेंटली एग्जाम होता है, उसके अंदर आपको जो है भाग लेने का मौका नहीं मिलता। ये इसकी एक डिसएडवांटेज होती है। बट इसके अगर सामने देखें हम, अगर आप 12th पास ही हैं और उसके सामने इसके फ़ायदों को देखें, तो वो कुछ नहीं होता है, क्योंकि ड्यूटी इतनी हार्ड नहीं है, इतना रिस्क फैक्टर भी बहुत कम है, मतलब ज़ीरो ही है रिस्क फैक्टर, क्योंकि आपको पता है इतनी ज़्यादा आग और वो कुछ लगती नहीं है। तो दोस्तों, ये इसका कुछ डिसएडवांटेज है कि आपको एलडीसी नहीं है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है। अगर आप 12th पास हैं, आप एप्लीकेशन दीजिए, एनओसी लीजिए, आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं, या फिर कोई डिग्री करना चाहें तो वो डिग्री भी कर सकते हैं। और उसके साथ आप चाहें तो ओपन एग्जाम दे सकते हैं, जो बाहर से डायरेक्ट ओपन एग्जाम होती है वो दे सकते हैं, डिपार्टमेंटली इसमें नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बात किया। दोस्तों, इसके अंदर अगर हम बात करें फैसिलिटीज़ की, तो फैसिलिटीज़ के अंदर सबसे पहले बात आती है फैमिलीज़ की, फैमिली क्वार्टर की। हाँ, बिल्कुल दोस्तों, इसके अंदर भी आपको फैमिली क्वार्टर ऑथराइज़ है, आप फैमिली क्वार्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर फैमिली क्वार्टर अवेलेबल है, तो आपको फैमिली क्वार्टर इशू हो जाएगा दोस्तों। अब बात करें सेकंड फैसिलिटी की, तो जो है सीपीसी की फैसिलिटी, यानी कि जो कैंटीन है, सीपीसी की कैंटीन, आपको कैंटीन कार्ड मिलेगा। उसके अंदर आपको जो भी बेनिफिट्स हैं, वहाँ पर आपको सामान-वामान आप खरीद सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर, क्या मुझे दारू मिलेगा या नहीं? दोस्तों, देखिए, कहीं-कहीं पर अगर इसकी कैंटीन है, रम कैंटीन है, तो वहाँ पे डेफ़िनेटली आपको जो है दारू मिल जाएगा। बट कुछ जगह ऐसी है, ऐसी-ऐसी पोस्टिंग है, वहाँ पर लिकर ऑथराइज़ नहीं है, तो वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ जगह पर है, वहाँ पर आपको बिल्कुल मिल जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि तीसरी फैसिलिटीज़ की, वो है मेडिकल की फैसिलिटी। डेफ़िनेटली इसमें मेडिकल फैसिलिटी आपकी तो 100% है ही है, साथ-साथ में आपके जो डिपेंडेबल है, जैसे आपके माता-पिता, भाई-बहन, आपकी वाइफ़ और बच्चे, अगर वो आप पर डिपेंडेबल हैं, तो डेफ़िनेटली आपको जो है उसके अंदर मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी, जिसके आपके आप लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद में एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है दोस्तों कि सर, क्या मुझे वर्दी मिलेगी या नहीं? क्या मैं वर्दी पहन सकता हूँ या नहीं? डेफ़िनेटली इसके अंदर वर्दी मिलेगी दोस्तों। इसके अंदर आपको खाकी वर्दी भी मिलेगी, प्लस आपको कॉम्बैट वर्दी भी मिलती है। साथ-साथ में एक वर्दी और रहती है, जो कि रेड कलर की रहती है, जो फायरमैन की अलग से पहचान होती है, जिसके अंदर कि आप आग बुझाने का काम करते हैं। अब दोस्तों, खाकी वर्दी के अंदर कैसे पहचान होता है कि ये फायरमैन है और ये नॉर्मल जीडी का जवान है? तो उसके जो यहाँ पर लाइन गार्ड आपने देखा होगा, काफ़ी बंदे के होगा दोस्तों, ब्लू कलर का होता है, इनके रेड कलर का होगा। अगर वो रेड कलर का है, तो डेफ़िनेटली आप समझ जाइएगा कि वो एक फायरमैन है। तो वर्दी मिलता है, और साथ में वर्दी का जो सालाना अलाउंसेस है, वो अलाउंसेस भी आपको मिलेगा दोस्तों। और बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं, वो आपको डेफ़िनेटली इसमें मिलेगा। इसकी मैंने आपको फ़ायदे भी बता दिए, और डिसएडवांटेज थी वो भी आपको बता दी। अगर आपकी इच्छा है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है कि मैं आपको बता दूँ, 30 सितंबर रहेगा। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर इसके जो है सारे जॉब प्रोफाइल, ड्यूटीज़, लीव, सैलरीज़ कितनी रहेगी, वो मैंने सारा इसमें कवर करने की कोशिश किया है। लेकिन अगर फिर भी कोई बात अगर मुझसे छूट गई हो, तो डेफ़िनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब देने की। दोस्तों, किसी दोस्त का अगर कोई पर्सनल मैसेज हो, कोई अगर वो कमेंट बॉक्स में ना पूछना चाहे, तो मेरी इंस्टा आईडी है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें वहाँ पर जाकर कर सकते हैं, या फिर जोगिंद्र कमांडो के नाम से है। आप वहाँ पर जाकर मुझे डीएम कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपको वहाँ पर जवाब देने की। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। और आपके एक लाइक से मैं मोटिवेट होकर और बेहतर और शानदार वीडियो बनाने की कोशिश करता रहता हूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।